हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 गणित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने के बाद 4 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हमें ये ग्राफ में दर्शाना है। हमारे पास 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य दिया हुआ है 160 और 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 दिया हुआ है। तो इसको हमें हल करना है। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, माना कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य इज इक्वल टू x रुपीज़ और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, हम इसको मान लेंगे y रुपीज़। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हमने y मानना है। तो इसे बीजगणितीय रूप में, समीकरण के रूप में हम कैसे लिखेंगे। बीज गणितीय रूप में समीकरण हमारी हो जाएगी। क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसने 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर लिए हैं 160 रुपये के और 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर लिए हैं उसने 300 रुपये के। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो ग्राफ में इसको करने के लिए हमें इसे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ग्राफीय रूप में समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारे पास 2x प्लस, यहाँ पर है ये 1y या सिर्फ y भी हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 160। अब देखिए, यहाँ से हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 160। ये y है जो इस तरफ माइनस का आ जाएगा और 2 है जो वो है हमारे डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम मान सारणी बनाएंगे। x y, अब y की वैल्यू हम रखेंगे 0। तो x की वैल्यू x इज इक्वल टू 160 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 2। 2 से हम 160 को कैंसिल करेंगे तो ये 80 आएगा। अब उसके बाद हम x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू 20 रखेंगे। तो x की वैल्यू 160 माइनस 20 डिवाइड बाई 2, यानी कि 180 में से 20 गए 140 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा 70। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू लिखेंगे 70। उसके बाद हम y की वैल्यू लेंगे 40। तो x की वैल्यू 160 माइनस 40 डिवाइड बाई 2, 160 में से 140 गए 120 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आएगा x की वैल्यू 60। उसके बाद हम इसको करेंगे समीकरण नंबर 2 से। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण
2 से। सेकंड समीकरण है हमारे पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। यहाँ से आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 300 माइनस 2y, और ये 4 है जो वो डिवाइड में चला जाएगा। अब हम यहाँ पर बनाएंगे मान सारणी। एक्स वाई, अब y की वैल्यू हम लेंगे 0, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी x इज इक्वल टू 300 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 डिवाइड बाई 4। x इज इक्वल टू 300 माइनस 0 डिवाइड बाई 4। x इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 4, ये 4 कटेगा, हमारे पास आएगा 4 सत्ता 28, 4 पंजा 20। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 75। उसके बाद हम y की वैल्यू रखेंगे 10, तो x इज इक्वल टू 300 माइनस 2 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 4। x इज इक्वल टू 300 माइनस 10 दूनी 20 डिवाइड बाई 4। x इज इक्वल टू 300 में से 20 गए 280 डिवाइड बाई 4, 4 सत्ता 28। यहाँ पर हमारे पास आई x की वैल्यू 70। उसके बाद हम y की वैल्यू लेंगे 20। x इज इक्वल टू 300 माइनस 2 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 4। x इज इक्वल टू 300 माइनस 40 डिवाइड बाई 4। 300 में से 40 गए 260 डिवाइड बाई 4, 4 छिक 24, 4 पंजा 20। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आई है 65, तो हम इसको 65 लिखेंगे। अब हम इसको ग्राफ में दर्शाएंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम ग्राफ में बनाएंगे। ये हमारे पास होगा 0 पॉइंट, ये ऊपर वाला होगा हमारे पास y अक्ष, और 0 के इस तरफ होता है हमारा x अक्ष, 0 के इस तरफ होता है माइनस x अक्ष, और नीचे वाली साइड होता है हमारा माइनस का y अक्ष। अब हम इसको 10-10 के भाग में डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास 10, 20, 30 इस तरीके से ही आया है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस प्रकार से हम ऊपर की तरफ लिखेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरफ आएगा हमारे माइनस के -10, -20, -30, और नीचे वाली तरफ भी -10, -20, -30 इस प्रकार से। अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन थी जो हमारे पास, उसके मान सारणी हमारे पास है 80। x है जो वो है हमारे पास 80, y है हमारे पास 0। x है हमारे पास 80 और y है हमारे पास 0, यानी कि ये बिंदु हमारे पास बनेगा यहाँ पर। उसके बाद है हमारे पास x है हमारे पास 70 और y है हमारे पास 20। x है हमारे पास 70 और y है हमारे पास 20, यानी कि ये बिंदु हमारा बनेगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए, x है हमारे पास 60 और y है हमारे पास 40। x है हमारे पास 60 और y है हमारे पास 40, ये बिंदु यहाँ पर बनेगा। अब हम इस लाइन को, इन बिंदुओं को मिला देंगे, एक रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से हम ये रेखा खींचेंगे। हम इस बिंदु पर लिख देंगे 80 और 0, ये था हमारा 70 और 20, और ये है हमारा 60 और 40। ये समीकरण है हमारे पास। हम इसके ऊपर लिख देंगे
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। यह समीकरण 1 थी। अब दूसरी समीकरण का मान सारणी हमारे पास ये है। x है हमारे पास 75 यानी कि यहाँ पर, और y है हमारे पास 0, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा यहाँ। अब उसके बाद है x है हमारे पास 70 और y है 10। x है 70 और y है 10, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद x है हमारे पास 65 और y है 20। x है 65 और y है हमारे पास 20, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अब इसको हम मिला देंगे, इस प्रकार से हम इसको मिलाएंगे। तो इन बिंदुओं का नाम लिखेंगे हम। ये है हमारे पास 75 और 0, ये है हमारे पास 70 और 10, और ये है हमारे पास 65 और 20, इस प्रकार से। और ये वाली जो रेखा है इसकी इक्वेशन थी हमारे पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ये हमारी सेकंड रेखा की इक्वेशन थी। तो इस प्रकार से हम इसको ग्राफ में दर्शाएंगे। ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।